तो ये ये सेमेस्टर में जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका ये हमारा पहला प्रैक्टिकल कंसीडर किया जाएगा, जिसमें हमें बेसिकली 3 टोपो शीट पे हमें वाटरशेड मार्क करने हैं। सिर्फ वाटरशेड का जो आउटर लाइन जो है, जो रिज लाइन जिसको हम कहते हैं, उस रिज लाइन को हमें मार्क करना है और इसको आपको आपकी प्रैक्टिकल जर्नल में लिखना है। अब नॉर्मली प्रैक्टिकल जर्नल में कैसे प्रैक्टिकल लिखते हैं, आपने पहले प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे, आपको एक मैंने अलग से नोट भी शेयर किया है, तो उसको गाइड रखते हुए आपको उस मुताबिक लिखना है कि टाइटल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेथोडोलॉजी क्या है, आपके डेटा क्या है, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके रिजल्ट्स क्या है, आपके टेबल्स क्या है, आपने और कुछ काम किया है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आपको लिखनी है। तो बेसिकली इस ये जो पर्टिकुलर पहला प्रैक्टिकल है उसमें यही है कि टोपोसिट को स्टडी करते हुए हमें एक्चुअली एक रीज लाइन मार्क करना है, और कल का जो प्रैक्टिकल है उसका हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन सेम टोपो पेपर पे आपको वो काम करना है। तो बेसिकली मैंने कल या परसों आपको 3 टोपो शीट के शेयर किए थे, और ये तीनों टोपो शीट जो हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। वो ये चीज है कि वहां पे एक डॉट लगाया गया है और डॉट को बताया गया है स्टडी पॉइंट। ठीक है, नोमेनक्लेचर आप सभी लोग पहली टोपोशीट किसको कहेंगे, सभी लोग दूसरी टोपोशीट किसे कहेंगे, और सभी लोग तीसरी टोपोशीट किसे कहेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने एक्चुअली में जो टोपोशीट का जो नाम जो है वही मैंने इस तरह से दे दिया था, तो वो आपका काम आसान हो जाएगा कि भाई कौन सी टोपोशीट क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो पहली टोपोशीट को मैंने नाम दिया है, एक मिनट, ओके, पहली टोपोशीट का मैंने नाम दिया है मटेरियल प्रैक्टिकल 01 02 03 टोपोमैप 1। तो जो टोपोमैप 1 जो है वो आप पहली टोपोशीट मानेंगे, मटेरियल फॉर प्रैक्टिकल 01 02 03, क्योंकि तीनों प्रैक्टिकल में सेम टोपोशीट हम यूज करेंगे, और लिखा है टोपोमैप 2, तो आप उसको टोपोमैप 2 समझेंगे, और तीसरे में सिमिलर वे में नोमेनक्लेचर दिया है। होपफुली सभी ने अभी जो लोग आप प्रेजेंट हैं, मेरे साथ 2 लोग हैं, उन्होंने भी निकाल लिया। आप सभी ने इस तरह से प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे, किसी ने A4 साइज पे निकाला होगा, किसी ने A3 साइज पे निकाला होगा, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट में निकाला होगा और किसी ने कलर में निकाला होगा, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। स्लाइटली डिफरेंस होगा लेकिन आउटकम का नहीं होगा डिफरेंस। अगर आपने बहुत अच्छे से कलर वेल कलरफुल, जैसे मेरे पास है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से कलरफुल प्रिंट निकाले हैं, मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाले थे, तो अगर आपने कलरफुल प्रिंट निकाले हैं तो आपको थोड़ी मतलब देखने में आसानी रहेगी। अगर आपने कलरफुल प्रिंट नहीं निकाली है तो फिर आपको थोड़ा स्क्रीन पे उस चीज को जूम करके देखना पड़ेगा। तो आप बारी बारी पहले ये काम करेंगे, जो पहला टोपो शीट है उसमें यहाँ पे एक स्टडी पॉइंट है, अगर आपको उल्टा दिखता होगा तो आप एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो स्टडी पॉइंट आपको मिल गया कि नहीं मिल गया पहली टोपो शीट पे। तो सिमिलर वे में जो दूसरी टोपो शीट जो है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे एक स्टडी पॉइंट दिया गया है, तो आप देख लीजिए कि आपको वो भी स्टडी पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया। और तीसरा जो है उसमें भी एक यहाँ पे अलग दिशा में एक स्टडी पॉइंट दिखाया गया है, तो आपको यही देखना है कि आपको वो स्टडी पॉइंट मिल गया कि नहीं मिला। सबसे पहला काम ये है, अगर नहीं मिला है तो आप बताइए, तो थोड़ा मेहनत करके ढूंढते हैं। मिल गया सर। मिल गया, तीनों में मिल गया ना आपको स्टडी पॉइंट? हाँ। हाँ मिल गया मिल गया। ठीक है, किसी को अभी तक नहीं मिला हो तो बता दीजिए। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि सभी को मिल गए होंगे, सभी ने प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे और फुली विजिबल प्रिंट आउट होंगे अच्छी क्वालिटी के, और आपको स्टडी पॉइंट्स दिख गए हैं। अब देखिए, सेजिना मैम के प्रेजेंटेशन में जब रीज लाइन मार्क करने की बात आई थी, या वाटरशेड मार्क करने की, या वाटरशेड की जब बात आई थी, तो वाटरशेड कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो वाटरशेड है जहां हमारा इंटरेस्ट है। तो हमारा स्टडी पॉइंट इज माय इंटरेस्ट पॉइंट। तो ये तीनों टोपो शीट पे सभी वाटरशेड आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये टोपो शीट में हो सकता है कि 8-10 अलग अलग दिशाओं में नदी जा रही हो, और आप 8-10 दिशाओं में टोपोशीट पे बना सकते हैं वाटरशेड्स, लेकिन आपको नहीं बनाने हैं। आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट से, जो आपको स्टडी पॉइंट दिया गया है, वहीं से आपको शुरू करते हुए वाटरशेड बनाना है।
तो वो ये एक ही स्टडी watershed। पॉइंट ये स्टडी पॉइंट आपने खुद ने डेवलप किया है, हाँ मार्क किया हाँ, है? मेरा 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 प्रोजेक्ट विलेज है और उसमें वहां पे मेरे को कुछ एक्टिविटी करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने आपको दिया कि आप ये करो। सिमिलर और वे में जब जनरली आप, जो गवर्नमेंट से एक्सेस करते हो उसमें ये मार्क नहीं होता है? हाँ नहीं, नॉर्मल टोपोशीट में ये मार्क नहीं होता है। नॉर्मल टोपोशीट में बाकी सब चीजें होंगी, ये स्टडी पॉइंट मार्क नहीं होगा। स्टडी पॉइंट आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक तय करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज देना था, तो वी हैव डिसाइडेड कि लेट मी चूज अ बेटर स्टडी पॉइंट के जहां पे ठीक ठाक एरिया आ जाए। और क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर बॉक्स में ये दिया गया है, एक 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 पर्टिकुलर बॉक्स दिया गया, तो हमको ये भी देखना था स्टडी पॉइंट सिलेक्ट करते वक्त कि ऐसा ना हो कि रिवर जो है या रिवरलूट जो है, ड्रेनेज है, वो बॉक्स के बाहर, आपकी प्रिंट के बाहर चला जाए, तो आप कैसे बनाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव चूजन केयरफुली इस पूरे स्टडी पॉइंट को। एक ही और मिनट, ये एक कहाँ का है एक, शैलेश भाई? इसमें जैसे वागड़ हिल लिखा हुआ है, तो ये टोपो शीट डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलती है, ब्लॉक वाइज निकलती है, किस टाइप से निकलती है? सॉरी, हाँ हाँ शिवाली जी पूछिए। तो स्टडी पॉइंट जो है वो आपको टोपोशीट पे नहीं मिलेगा, हमने उसको मार्क करके दिया है, और उस तरह से मार्क करके दिया है ताकि आपका ड्रेनेज लाइन जो आपकी प्रिंट है उसके बाहर ना निकल जाए। तो आपको बारी बारी एक 1, 2 और 3 तीनों पे आपको वाटरशेड को मार्क करना है, रिज लाइन मार्क करनी है। जब रिज लाइन जब एनक्लोज हो जाएगी, दोनों साइड से, राइट से लेके पूरा घूम के लेफ्ट पे एंड पॉइंट पे जब आ जाएगी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड कि अब आपका वाटरशेड बन गया, बिकॉज यू ऑलरेडी मार्क द ड्रेनेज लाइन। कल इस वाटरशेड का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, आज उसके आप चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अब देखिए, जो योगेश ने जो बताया वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले आप ड्रेनेज लाइन से जो आपका स्टडी पॉइंट है, स्टडी पॉइंट से जो ड्रेनेज लाइन निकल रही है या आ रही है, एक्चुअली वहां आ रही है, उसको आप कोई अच्छी ब्लू पेन से पहले उस ड्रेनेज नेटवर्क को मार्क कर दीजिए, बाकी वालों को मत कीजिए, क्योंकि बाकी वालों को करने में आप सिमिलर कलर में बहुत लोचा करेंगे। तो सिर्फ आप ड्रेनेज लाइन को अच्छे से मार्क कर लीजिए सबसे पहले, ये पहला इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा काम जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आपका नदी क्या है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरा कुछ और काम है, तो आप दूसरे कलर का पेन लीजिए, और वो जो आपके ड्रेनेज नेटवर्क के अगल बगल में जो ड्रेनेज नेटवर्क दिख रहा है उसको अलग पेन से मार्क कर दीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, और वो जरूरी भी नहीं है कि वो आप पूरा मार्क करें, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि भाई ये आपका इलाका नहीं है, ठीक है। तो ये शैलेश दूसरा भाई, इंस्ट्रक्शंस है। विनय जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ मुझे मुझे सिर्फ यही जानना है, ये स्टडी पॉइंट का जो डॉट है, ठीक है, इज दैट द आउटलेट पॉइंट? हाँ, ये आउटलेट पॉइंट है, बेसिकली उस ड्रेनेज दैट्स का आउटलेट पॉइंट, आउटलेट पॉइंट है। ओके ओके, ठीक ठीक, देन दैट्स इजी, देन वो हाँ, एलिवेशन और कॉन्टूर देख के विल अब हैव मान टू लीजिए नो। वो जो स्टडी पॉइंट है, आउटलेट पॉइंट है, वहां पे मेरे को एक चेक डैम बनाना है या एक तालाब बनाना है, तो वो उसका कैचमेंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, बेसिकली इन अ सिंपल वे, ओके, ठीक है। और ये जो ब्लैक लाइंस है वो ड्रेनेज लाइंस है ना हाँ, योगेश भाई? वो ड्रेनेज लाइन है। अगर आपको, हाँ, क्योंकि योगेश ने बताया कि टोपो शीट में जो ब्लैक लाइंस होती है, ब्लू नहीं दिखाई जाती, वो ब्लैक लाइन होती है, वो ड्रेनेज लाइन है। और जो हल्के ब्राउन कलर से दिखाई जाती है वो 20, 80 वो सब कंटूर लाइन होती है, और थोड़े डार्क और थिकर ब्राउन कलर से दिखाई जाती है वो 100 वाली होती है। इसमें होगी नहीं होगी नहीं पता। अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाली है तो फिर बेहतर है कि आप स्क्रीन को भी, जब आप काम करें तब इसको स्क्रीन को भी चालू रखें ताकि आप उसको अच्छे से देख पाए। तो आपको बेसिकली एक ड्रेनेज नेटवर्क, आपका स्टडी पॉइंट का ड्रेनेज नेटवर्क पहले एक अच्छे कलर से बना लीजिए, हो सके तो एक अच्छी ब्लू पेन से बना लीजिए, और उसके अगल बगल में जो ड्रेनेज दिख रही है उस ड्रेनेज को थोड़ा थोड़ा और कलर से आप दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आप पूरा ट्रेस मत कीजिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास दो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होने वाले ड्रेनेज, दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली नदियां मिल गई। तो इसका मतलब है कि आपका रिज लाइन जो है वो उसके बीच में से जाता होगा, तभी तो जाके वो दो तरफ डिवाइड हो गई। तब जाके आपको उस बीच वाले में थोड़ा स्टडी कीजिए कि आपको कोई कंटूर जैसा कुछ दिख रहा है क्या। अगर कंटूर दिख रहा है तो कंटूर को आधे से काट दीजिए, कोई सर्कल जैसा कुछ बन रहा है तो आधा इस पार्ट में आधा उस पार्ट में जाने दीजिए। अगर सर्कल जैसा कुछ नहीं बन रहा है तो उसको बिल्कुल आधे से काट दीजिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब और ये जब बार बार आप स्टडी पॉइंट से
ऊपर से नीचे तक जब पूरा करेंगे और ये जो पॉइंट्स जो आपने आइडेंटिफाई किए होंगे उसको जब आप कनेक्ट कर देंगे पर्टिकुलर एक लाइन से, कलर की लाइन से, तो ये बन जाएगा आपका उस पर्टिकुलर स्टडी पॉइंट पे आपका ड्रेनेज नेटवर्क बन जाएगा, वाटरशेड बाउंड्री बन जाएगी। तो ये आपका रिज लाइन वाटरशेड इस तरह से बन जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आपको एक अच्छी सी टोपोशीट बना दें और अच्छी वाली टोपोशीट में बहुत नीट एंड क्लीन ड्रेनेज नेटवर्क था और उसी में आपने अच्छे से बना लिया, जब जीवन में काम करने गए तो पता चला कि ये तो ऐसा नहीं है, जीवन में तो काफी कॉम्प्लिकेशंस होती है। आपको पता है लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है, ग्रे में होती है। तो इसीलिए आपको 3 अलग अलग तरह का काम दिया गया है ताकि वेराइटी ऑफ कंडीशंस में आप इसको मार्क कर पाए, अदरवाइज ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये ड्रेनेज नेटवर्क क्लोज मतलब कहीं भी हो सकता है, सुनीता का और कुछ हो सकता है, कुणाल का और कुछ, मेरा मतलब अलग अलग हो सकता है, राइट? नहीं होगा, क्योंकि आपको सबको एक ही टोपोशीट दी गई है, 1 2 3 सेम नंबर से दी गई और सभी के ऊपर सेम जगह पे ही स्टडी पॉइंट या एंड पॉइंट दिखाया गया है। बट ड्रेनेज तो अलग अलग जगह से हो सकता है ना। मेरा इसमें कोई इस बीच वाला ले सकता है, कोई साइड वाला ले सकता है, कोई ड्रेनेज लाइन तो बहुत सारी है, तो मैं उसको नहीं मार्क नहीं नहीं नहीं, आप समझ जैसे नहीं आया। जैसे पहली वाली को आप पकड़िए, पहली वाली को, पहली हाँ। वाली में आप स्टडी पॉइंट को पकड़िए, स्टडी पॉइंट के पास ही स्टडी पॉइंट के नॉर्थ को देखिए, पहली वाली टोपोशीट का स्टडी पॉइंट को नॉर्थ में देखिए, वहां पे एक रिवोल्यूट दिख रहा है और रिवोल्यूट आप जिसके ऊपर स्टडी पॉइंट बना हुआ है उसके डाउनस्ट्रीम में जाके मिल रही है, मतलब कि ये रिवोल्यूट आपके वाटरशेड का पार्ट नहीं है। रिवोल्यूट मतलब? छोटी सी नदी, अच्छा। इतना छोटा सा इतना पीस दिख रहा है ना, उसमें देखिए आपके आपके पहली टोपोशीट के पहला जो पॉइंट जो है स्टडी पॉइंट, उसके नॉर्थ में, जस्ट नॉर्थ में, लेस देन 2-3 mm एक नदी दिख रही है, रिवोल्यूट दिख रही है, वो आपके वाटरशेड का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तुरंत उस नदी को अगर आप डाउन में जाएंगे तो आपके स्टडी पॉइंट से जब आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तब एक नदी डेवलप हो रही है और दूसरी उसकी डाउन में एक नदी डेवलप हो रही है। तो लेफ्ट में और डाउन में एक नदी डेवलप हो रही है जो बेसिकली आपका ड्रेनेज नेटवर्क बनाती है। तो इसको आप अच्छे से ट्रेस करते रहिए पूरे तक। वो जैसे वो योगेश भाई ने दिखाया था, और वो बलून जैसा क्लोज होना चाहिए ये हाँ, कहीं बलून जाके। जैसा क्लोज होना चाहिए। स्टडी पॉइंट पे दोनों तरफ की रीज लाइन क्लोज हो जाएगी। ये हो सकता है कि आपका 90% जो है रीज लाइन एक्यूरेट आप मार्क कर लेंगे, लेकिन व्हेन यू कम नियर टू द एंड पॉइंट आपको कुछ आर्बिट्री ड्राइंग करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी डिटेल होती नहीं, उसके लिए और 5 मीटर वाली। शैलेश भाई, हाँ जी, आप पूछिए। वो ये टॉपोशीट आप स्क्रीनशॉट कर दें, क्योंकि मैंने भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाली है तो सारा कलर तो मैच हो गया है, तो तो जब आप अगर काम कर सकते करेंगे, हैं जब तो। आप काम करेंगे तो आपके कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर आप उसको कलर, क्योंकि मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं शेयर किए, कलर शेयर किए, तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ, अगर और मुश्किल ही पड़ती है तो आप आपके मोबाइल का कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर और मुश्किल ही पड़ती है, मेरे जैसे को तो बहुत बार मुश्किल ही पड़ती है, तो उसमें मैक्रो फंक्शन होता है, उसको भी मैं ऑन करके यूज कर लेता हूँ देखने के लिए कि भाई नीचे है क्या। हाँ कुणाल जी। शैलेश भाई, जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए ये एक, मतलब अगर हम रेफर करेंगे तो ये 67 नंबर एक दिख रहा है, तो वहां तक एक ड्रेनेज लाइन बन रही है। फिर 42 वाली है मेरी। फिर एक आ रही है जो 70 पे आ रही है, और फिर 5R कुछ तो लिखा हुआ है, वो एक बड़ी सी है। और एक जो जा रही है वो 82 की तरफ जा रही है। तो ये 4 ही, मतलब ये बराबर है। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, आप करने की कोशिश कीजिए। मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप बहुत यकीन से नहीं कर रहे हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है काम करने के लिए तो आप कलर पेन से इसको कर दीजिए, क्योंकि